गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करेंगे एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो आपको इंडियन एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर दे सकता है। ये एक प्रोग्राम है जो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड नोवा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम पोर्चुगल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इस प्रोग्राम के बारे में बात करूँ, ये प्रोग्राम बेसिकली 2 साल का है एंड इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन एनालिटिक्स। एज यू ऑल नो, एनालिटिक्स के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है एंड आने वाले दिनों में एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने वाला है। इसमें जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। सो अगर हम बात करेंगे, ये पीडीएफ मेरे पास है, स्टार्ट इन गोवा फिनिश इन पोर्चुगल। इट्स एन इंटरनेशनल डबल डिग्री इन एनालिटिक्स। तो आपको दोनों तरीके से डिग्री मिलने वाला है। जो बच्चों को नोवा स्कूल के बारे में पता नहीं है, नोवा की अगर मैं रैंकिंग के बारे में बात करूँ, इट्स बेस्ड आउट ऑफ पोर्चुगल। क्यूएस रैंकिंग इनकी थी 42nd टॉप बी स्कूल इन द वर्ल्ड 2023 के बारे में। इनकी एफटी की रैंकिंग मेरे ख्याल से कुछ 50 इंटरनेशनल मास्टर्स इन मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड। सो अगर आपको मास्टर्स डिग्री करनी है मैनेजमेंट के डोमेन में, तो फाइनेंशियल टाइम्स इसको रेट करता है 15th रैंक पे। अब हम बात करेंगे कि भाई ये प्रोग्राम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसने अप्लाई करना चाहिए या फिर किसने प्रॉबली एक चांस लेना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। सो यार, इट्स अ डबल डिग्री प्रोग्राम। इट्स अ बिग डेटा एनालिटिक्स GIM प्लस मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स बाय नोवा। अगेन मैंने नोवा के बारे में बता दिया है। इट्स अ मास्टर प्रोग्राम। इसका ड्यूरेशन है 2 साल का, विच इज 24 months। द बेस्ट थिंग हियर इज स्टूडेंट इनटेक। ये इनका पायलट बैच होगा। यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट एडमिटेड इन दिस बैच। स्टूडेंट इनटेक इनका है 30 का। इसका रेसिडेंशियल टाइप का ये प्रोग्राम है। इट इज़ नॉट अ हाइब्रिड और एनी काइंड ऑफ अ प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम। ये प्रॉपर रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, आपको कैंपस पे रहना पड़ेगा। फाइन। सो ये IDA का जो प्रोग्राम है वो आपको क्यों करना चाहिए, रीजन इसके बहुत कुछ है। देखो, सिंपल सी बात है, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। GIM जैसे ब्रांड आपको उसका एक ब्रांड वैल्यू मिल सकता है, प्लस नोवा जैसा इंटरनेशनल ब्रांड आपको हेल्प कर सकता है। बट यू नो व्हाट, हैविंग सेड एवरीथिंग, जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट वो ये है कि भाई यहाँ पे आपको मिलेगा प्लेसमेंट असिस्टेंस। बिकॉज हम पैसे बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं, 25 लाख 30 लाख 40 लाख हम खर्चा करते हैं, पर हमें प्लेसमेंट नहीं मिलती है जब हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपना MBA करते हैं। एंड बाहर फंडा यूनिवर्सिटी का होता है, हमारे यहाँ पे फंडा होता है कॉलेज का। सो मान लो अगर आप लेट्स से बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हो, राइट, और अगर आपने मान लो अल्किस दिनेश मोदी जैसे कॉलेज से अगर आपने MBA करा है, तो दिखाया जाता है कि भाई बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कराया है, बट एक्चुअल में वो अल्किस दिनेश मोदी होता है ना। तो ये बाहर के जो कॉलेजेस है, ये उनके फंडे होते हैं कि दे टॉक अ लॉट अबाउट यूनिवर्सिटी बट नॉट द कॉलेजेस। आई थिंक यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ पे हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि भाई ये जो डिग्री है वो GIM से मिलेगा एंड पोर्चुगल का जो नोवा बिजनेस स्कूल है वहाँ से आपको ये डिग्री मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पे प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलने वाला है। ये 2 तरफा मिलता है, एक तो आपको GIM के साथ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको नोवा की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। सो यू कैन हंट फॉर योर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एज वेल एज इन यूरोप ऑल्सो। एंड यूरोप में मुझे लगता है कि अगर आप देखोगे, इफ़ यू गेट अ वर्क परमिट और समथिंग, आप किसी भी कंट्री में काम कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक सवाल है PR वगैरह कैसे ऑप्ट करना है, क्या इसके सॉर्ट ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, मैं शायद से एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। बट अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर होगा यहाँ पे दिया हुआ, आप उनसे बात कर सकते हो। GIM की टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बट हाँ, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि अगर यार मैं सीधा यहाँ से किसी कंट्री में जाता हूँ, कनाडा में जाता हूँ, UK में जाता हूँ, 30-32 लाख का मेरा खर्चा है, क्या वो लोग मुझे प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे? एंड अश्योरिटी ज़्यादा होती नहीं है, बट मुझे लगता है ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगेन अगर मैं बात करूँ टीचिंग क्वालिटी अब्रॉड में, डेफिनेटली वो अच्छी होती है। नोवा इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड बी स्कूल, स्टेट ऑफ द आर्ट, आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेगी। एंड मैं कुछ देख रहा था नोवा के बारे में। सो आई थिंक कैंपस जो है वो कोस्टल साइड बेस्ड है। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू बाय द वे। आप जा सकते हो, नोवा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स टाइप करो गूगल पे, आपको कैंपस दिखेगा। उनकी कुछ वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो भी देख लेना। इट्स अ फैबुलस एंड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टडी बाय द वे, ठीक है। वो एक बार ही देख लेना, वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आगे चलेंगे, इंटरनेशनल डबल डिग्री इन डेटा एनालिटिक्स। एलिजिबिलिटी थोड़ा सा देख लेते हैं। कैंडिडेट बिलो 26 ईयर्स एज ऑफ June 1st 2024 विल बी एलिजिबल फॉर IDA। मतलब भाई आप 26 साल के नीचे होने चाहिए, उसके अगर ऊपर हो आप तो शायद से आप एलिजिबल नहीं हो, है ना। ग्रेजुएट्स फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस कैन विद और विदाउट वर्क एक्सपीरियंस कैन अप्लाई। मतलब फ्रेशर्स की भी यहाँ पे चांदी है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि CAT 23, ZAT 24 एंड GMAT 22 से लेके 24 के स्कोर्स आपके एक्सेप्ट होने वाले हैं। एज सच देर इज नो कट ऑफ टू बी वेरी ऑनेस्ट,
बट अगर GIM आगे जाके बोलता है कि भाई मुझे एक काइंड ऑफ कट ऑफ रखना है एलिमिनेशन के लिए, तो शायद से वो भी हो सकता है। बट आप GIM वालों से बात कर लेना, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम देनी पड़ती है, वो तो आपको हर बार देनी पड़ेगी अगर अब्रॉड जाना है। इट कैन बी IELTS और इट कैन बी TOEFL और इट कैन बी कैम्ब्रिज टेस्ट, राइट। ठीक है, आपने अगर GIM का अगर एप्टीट्यूड टेस्ट पहले दिया होगा तो भी वो आपके लिए मेरे ख्याल से काम आएगा। एंड VAT इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। फिर हमारा एक फॉर्मेलिटी है कि भाई 800 शब्दों का आपको एक SOP वगैरह लिखना है, उसमें सब सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है कि आपको IDA क्यों करना है, एनालिटिक्स में आपको इंटरेस्ट क्यों है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये रहे जिम के कुछ फोटोग्राफ्स। ये है आपका कैंपस पोर्चुगल में जो नोवा का कैंपस है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस बाय द वे। अब मैं बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस कितनी भरनी है आपको, पकड़ लो GIM में आपको देने हैं राउंड अबाउट 14 लाख, एंड ये पेएबल हो गया आपका नोवा को देने हैं 8,000 यूरो, ये पकड़ लो आप 7.5 लाख। सो राउंड अबाउट आप देखो यहाँ से 20 से 21 लाख यहाँ पे निकलेंगे। अब जो अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, PSBA करके भी टाइप होता है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आपको मिल सकता है। ये सब चीज़ें आपको इनसे बात करके क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि अकोमोडेशन वगैरह आपको कैसे मिल सकता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई नो आज के डेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको डर है कि भाई मैं बाहर जाऊँगा, अगर मार्केट खराब हो गया, अगर इकोनॉमिक्स थोड़े से खराब हो गए तो क्या मुझे प्लेसमेंट मिलेगी, मैं 30-35 लाख डालूंगा, क्या वो वर्थ होगा, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे क्या यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करेंगे। बट मुझे लगता है कि पायलट बैच होने की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होगा जिसके ऊपर आप खेल सकते हो। ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप ये कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है कि यार मुझे ना 1 साल बाहर पढ़ना है। एंड 1 साल बाहर पढ़ने का ना एक अलग ही उसका मुझे लगता है फ्लेवर होता है। मतलब अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, ऑनेस्टली आई स्टिल बिलीव इंडिया इज द बेस्ट कंट्री टू डू योर MBA। बट यार एक चीज़ जो मैंने देखी थी जब मैं मेरी ग्रेजुएशन के बाद व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन वॉल स्ट्रीट बेस्ड आउट ऑफ न्यूयॉर्क एंड शिकागो, तो यार मुझे एक अलग सा एक्सपोजर मिला था मेरी लाइफ में, पूरे मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी बिकॉज डेफिनेटली इट्स एन एडवांस कंट्री, यू लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम देयर। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपको हेल्प करता है। ऑल्सो अगर आप देखोगे इमर्जन प्रोग्राम्स होते हैं IIMs वगैरह के पास, जहाँ पे बच्चे 4-5 महीना बाहर जाते हैं, उसका खर्चा भी तकरीबन अगर आप देखोगे 10-15 लाख तो आ ही जाता है, इफ़ नॉट उससे ज़्यादा तो 7-8 लाख का खर्चा आ ही जाता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको ड्यूअल डिग्री मिलती है। सो एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, एक बच्चे का अगर करियर बनाने के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये डिसेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा। फाइन, अगर यार देखो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगेन मेरा टेक यहाँ पे कोई नहीं है कि भाई तुम कर ही लो जाओ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस करो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो या फिर इस एडमिशन वाला जो ईमेल आईडी है वहाँ पे आप जाके ईमेल ड्रॉप करो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इनसे डिटेल्ड काउंसलिंग आप ले लेना। अब सब पूछना कि भाई डिग्री कब मिलेगी, प्रोग्राम कब खत्म होगा, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कब स्टार्ट होगी, बिफोर प्रोग्राम कंप्लीशन, आफ्टर प्रोग्राम कंप्लीशन वगैरह वगैरह वगैरह, ये एक चीज़ कर लेना। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो फिर कुछ दिनों में मैं डिटेल इसकी वीडियो डाल दूंगा। मुझे लगा कि यार एक कोई अच्छी चीज़ है जो बच्चों को हेल्प कर सकती है, सो मैंने ये वीडियो बना दिया है। सो गाइस, GIM का एंड नोवा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इट्स अ फुल टाइम प्रोग्राम, कैंपस ओरिएंटेड प्रोग्राम है, डिसेंट है, अच्छा है, एक्सपोजर के लिए बहुत बढ़िया है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड अगर आपको मान लो अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप एक Tier 2 या Tier 3 कॉलेज में इस साल पैसे भरना चाहते हो, अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ा दो तो मुझे लगता है अच्छा खासा आपको एक्सपोजर मिल सकता है। अगेन ये उन बच्चों के लिए है जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत अच्छा लगता है, या फिर जिनको जाना है, या फिर जो वर्किक्स वाले बच्चे हैं 26 साल के नीचे हैं, एक कुछ अलग सा चीज़ लाइफ में करना है, वो आप कर सकते हो। वैसे यार अगर आप GIM से भी 2 साल के MBA कर लो गोवा में रह के, वो भी बढ़िया ही है, बिकॉज GIM एज अ ब्रांड इज डूइंग रियली गुड। सो नथिंग लाइक इट, सो डोंट वरी, सो जस्ट टेक इट एज एन ऑप्शन, एंड इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन drop an email or contact that number. That's it from my side, guys. Thank you so very much for watching this video. Take care and bye bye.